अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूरोपियन मजदूर। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को ना फ़िनलैंड की कंप्लीट गाइड दे रहा हूँ। तो जॉब पे आया हुआ था, काफ़ी मसरूफ़ था और कुछ सर्वेज़ की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फ़िनलैंड पे कंप्लीट वीडियो जो डिटेल गाइड लेके आऊँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि यार फ़िनलैंड के जो एडमिशन्स हैं, कब ओपन हो रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कॉस्ट आएगी, यूएई का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, माइग्रेस फॉर्म कैसे फ़िल करना है और वीएफएस ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, ठीक है। और उसके बारे में आपको जो रिक्वायरमेंट हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने उसको कैसे फ़िल आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस इस तरह के, तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़िनलैंड की कंप्लीट डिटेल गाइड मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आपने किस तरह ए टू ज़ेड अपना प्रोसेस खुद ही करना है। किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्रोसेस ईज़िली एज़ अ स्टूडेंट बेस पे कर सकते हैं। तो वीडियो के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो को टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दूँगा, जिसमें हमारे सबसे पहला पॉइंट रहेगा रिक्वायरमेंट्स आएँगी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद आपकी चीज़ें आएँगी कि आपकी कॉस्ट क्या आती है, एम्बेसी का प्रोसेस किस तरह होगा, वीज़ा का प्रोसेस आपका कैसे होगा, यूएई का स्टे कितना होना चाहिए और एट द एंड आपने टीआरपी अगर रिसीव करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को मैंने कुछ पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सिस्टम मेरे पास नहीं है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे ही साइड पे स्क्रीन पे सिस्टम स्क्रीन शो करवा के कोई जो मैंने पोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बतानी होगी या कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, नंबर वन ये है कि आपका जो मेजर पॉइंट है इसमें, जो कि हर रिक्वायरमेंट में आपको पता है, हर जिस कंट्री में अप्लाई करें उसके लिए आपको ज़रूरत होती है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। जो आपका पहला पॉइंट है वो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन का आता है, आप जहाँ मर्जी अप्लाई कर लें। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसकी, आपको फिनलैंड के लिए आइट्स चाहिए 6.5, आपका मास्टर्स के लिए नॉट लेस देन 6.0, और आपका बैचलर्स के लिए है आपका तकरीबन 6.0 है, और आपको 5.5 से लेस किसी मॉड्यूल में नहीं होना चाहिए। यार ये आपको मैं कंप्लीट पोस्ट दिखा रहा हूँ, ये आपको रीड आउट कर लीजिएगा, फेसबुक की कंप्लीट पोस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होंगी वो ये होगा कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से। आपकी डिग्री जो है एचईसी से होनी चाहिए, आईबीसी से भी अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी मैट्रिक, एफएससी और आपके बैचलर्स की डिग्री। आपके पाकिस्तानी को 30,000 के करीब पैसे लग जाएंगे। जो टोटल सम अप करूँ तो 30 से 50,000 के दरमियान, जहाँ तक मुझे लगता है कि 40,000 तो पक्का लगेगा, क्योंकि इसमें अभी है कि 30,000 आपकी पोस्टल की कॉस्ट आ जाएगी। उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आप लोग ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, पोस्ट पे आपने देख ली होगी, फिर मैं शो करवा चुका हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर एक और पॉइंट मैं मिसअप कर गया, उसमें यह है कि जब आप फिनलैंड में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एक कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटेस्ट करवा के हमें डीएचएल करवाएं। तो डीएचएल की कॉस्ट जो है वो आपकी 10,000 से 12,000 के दरमियान आ जाती है। ठीक है, ये फिनलैंड की बेसिकली कॉस्ट है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का पॉइंट हो गया, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आपको बैंक स्टेटमेंट क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो यार, अगर आप तो सिंगल जा रहे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी तकरीबन 7 से 8,500 के दरमियान यूरोस की। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मास्टर प्लस पीएचडी प्रोग्राम भी फिनलैंड ऑफर करता है, बट इट रिक्वायर्स आइट्स, जो कि मैं पिछले पॉइंट में डिस्कवर आपको बता चुका हूँ। ठीक है। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने रखनी है। मैक्सिमम आपको जो स्टे है बैंक में 3 मंथ का होना चाहिए। अच्छा, इसको स्टार्ट लोग काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट को हम स्टार्ट कब करें। तो स्टार्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ गया है, आपको एडमिशन लेटर का पता लग गया है, उसी दिन आप बैंक स्टेटमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसी दिन ऑन द स्पॉट आप ये अपनी चीज़ें रेडी करना शुरू करते हैं। ठीक है। और ये है कि आपका बैंक स्टेटमेंट आके उस दिन आपने अपना अपॉइंटमेंट भी बुक करनी है, सारे मैं बताता हूँ आगे आपको पॉइंट्स में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा थर्ड पॉइंट, जो हमारा वीज़ा क्या जो है ना एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है। अब वीज़ा हमने फाइल करना होता है, माइग्रेस में आपने फॉर्म फिल करना है और आपने फिनलैंड एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है, और उसके बाद आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो फिनलैंड की। ठीक है। फिनलैंड की अपॉइंटमेंट बुक करने की जो आपकी कॉस्ट है वो 80 to 90 यूरोस आएगी। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपने फिर अबू धाबी में जब अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे यूएई में, तो उसमें ये है कि आपकी जो कॉस्ट आएगी वहाँ जाने तक की, टिकट की वापसी आने तक की, तकरीबन आपकी 2 से 3 लाख की आ जाएगी, और 1 वीक का वहाँ स्टे भी ज़रूरी होता है। ठीक है। वो आपने फॉर्म फिल करना होता है, आपने फिंगरप्रिंट देने होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ पे जाके आपको कुछ कॉस्ट भी जमा करवानी होती है। ज़ाहिर बात, आप वहाँ जाएंगे, वीज़ा फाइल की भी कॉस्ट होगी, वो भी आपने सबमिट करवानी, वो भी पाकिस्तानी कोई 25-30 हज़ार रुपया तकरीबन बनता है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। मैं रिपीट करूँ, फर्स्ट पॉइंट हमारा डॉक्यूमेंटेशन था, सेकंड पॉइंट हमारा जो था बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड था, थर्ड पॉइंट जो था हमारा वीज़ा के एप्लीकेशन के रिलेटेड है कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। माइग्रेस के थ्रू आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप वीएफएस ग्लोबल पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट आप यूएई में बुक करेंगे, यूएई की कॉस्ट जाने आने की वो अलग है, रिटर्न टिकट प्लस आपका जो वीज़ा फाइल की कॉस्ट है। तो ये चीज़ें सारा कुछ मिला के आपका टोटल कॉस्ट जो है
दुबई आने जाने की 3.5 लाख तक आपकी आ जाएगी, 3.5 से 4 लाख के दरमियान आपकी आ जाएगी, खर्चा, आने जाने के टिकट, ईच एंड एवरीथिंग मिला के आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि आपने ना जब ऑब्वियसली बात है, जब आप जा रहे हैं तो आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी शो करवाना है, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट आपको कॉस्ट करेगा 25 से 30,000 तक, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपकी होल यूरोप की जो ट्रैवल कॉस्ट है ना, इंश्योरेंस वो आपकी कवर अप हो जाएगी। और उसकी ये है कि कुछ कंपनीज़ भी जो आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं, इसमें आप लोग का स्विस केयर आ जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल भी है, और उसके अलावा भी 1-2 हैं, वो आप उसको सर्च आउट करेंगे तो गूगल पे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली आपकी आ गई हैं जो फोर्थ पॉइंट आपका वो ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये आपको ज़रूरी होता है, ये आपको रिक्वायर्ड होता है। एम्बेसी में जाने से पहले आपका ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है टीआरपी का प्रोसेस। अच्छा, इसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, आप लोगों का टीआरपी का प्रोसेस होता है। एंड लास्टली आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी, आपका टीआरपी आपने रिसीव करना होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन, अगर तो आपका दुबई में कोई रिलेटिव है, कोई बैठे हुए हैं, तो आप उनके पास जाके रहें, महीना डेढ़ तकरीबन आपका टीआरपी आने में लग जाएगा। आप उनको जाके रहें, सारा उनको क्या कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप इंतज़ार करें, सबमिट करवाने के बाद तो आपका टीआरपी आ जाएगा। अगर आप कहते नहीं यार मैंने पाकिस्तान वापस आना है या इंडिया जो भी आपका है कंट्रीज़ में आपने वापस आना है, देन यू हैव टू वेट। इवन आपको ये भी करना पड़ सकता है कि आपका जो टीआरपी है ना वो आपको बाई कोरियर रिसीव होगी, और उसकी कॉस्ट आपको पाकिस्तानी तकरीबन पड़ जाती है वही 10-15-20 हज़ार के करीब। तो उसका ये देखो तो आप 30 से 40 यूरोज़ के दरमियान आपको वो भी कॉस्ट आ गई, ठीक है। अभी मैं एंड पे आज सारी कॉस्ट को सम अप भी करके आपको बता दूंगा। तो ये है कि आपके ये सारा प्रोसेस है, 5 स्टेप का प्रोसेस है फिनलैंड का, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर चुका हूँ, एंड दैट वाज एप्लीकेशन स्टार्टिंग टाइमलाइन। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ईच एंड एवरीथिंग ऑन माय फेसबुक पेज। वहाँ पे मैंने हर कंट्री की स्टार्टिंग जो है टाइमलाइन अपलोड की हुई है, किस कंट्री की फेब इंटेक है, किस कंट्री की सितंबर इंटेक है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ बताया हुआ, ठीक है। एक बार पेज विजिट कर लो, एक पोस्ट को देखोगे खुद ब खुद दिल करेगा अगली पोस्ट देखने का। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मेरी पोस्ट देखो लाइक करो, नो, मैं आपको फॉलो का भी नहीं कह रहा, अपने फ़ायदे के लिए करो, अपने लिए करना है आपने, मेरे लिए किसी ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मेरे लिए अल्लाह ताला खुद ही कर देगा। तो ये है कि कॉस्ट में आपको फाइनल जो पॉइंट आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। फिनलैंड के टोटल कॉस्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। फिनलैंड की आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन प्लस आपका अपोस्टाइल प्लस आपका डॉक्यूमेंट डीएचएल करवाना फिनलैंड की तरफ तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 50,000 के दरमियान आपकी कॉस्ट आ जाएगी। उसमें ये होगा कि 30,000 तक आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होगी, उसमें आपकी अपोस्टाइल भी आप ऐड कर लें, 20-25 हज़ार की वो हो रही है, तो 50,000 आपका ये हो गया। सॉरी मैं मिस कर गया हूँ, डीएचएल की कॉस्ट आपकी 10 से 12,000 होगी, 62,000 ये हो गया। और आपका सिंपल हाँ ये प्रोसेस है। आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के लिए 60 से 70,000 होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ गया वीएफएस की फ़ीस। आपको पता है वीएफएस की अपनी फ़ीस जमा करवानी है जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो आपकी 80 से 90 यूरो फिनलैंड की फ़ीस आ गई। यूएई का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो उसकी वीज़ा अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो आपकी आ जाएगी तकरीबन 177 या 180 यूरो के करीब करीब आपका ये काम हो जाएगा। वीज़ा की जो आपने टिकट अप्लाई करनी है, आपने रिटर्न टिकट वहाँ दुबई जाने की और आने की, वो आपके टोटल कॉस्ट, रहने का खर्चा, रोटी पानी, हर चीज़ मिला के 3 लाख तक कंफर्म है, ठीक है। लोग आपको 1-2 लाख भी कह रहे होंगे, इतना आसान नहीं होता, जब बंदा वहाँ जब जाता है फिर पता लगता है। अच्छा, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की आपकी जो कॉस्ट होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि 25 से 30 हज़ार के दरमियान आपकी वो कॉस्ट आएगी। एंड लास्टली द पॉइंट इज़ आपको अपना टीआरपी रिसीव करना है, एंड यू हैव टू पे 35 यूरो फॉर रिसीविंग योर टीआरपी, ठीक है, लाइक थ्रू कोरियर आपको जो रिसीव होगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है ना, इसमें अभी आपकी ट्यूशन फ़ीस नहीं इंक्लूडेड, ठीक है। ट्यूशन फ़ीस इज़ अ सेपरेट लाइक पोर्शन है, उसको आप सम अप करें तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, कभी किसी का 30 लाख बन रहा है, किसी का 20, किसी का 15, किसी का कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये डिपेंड करता है। तो एप्लीकेशन फ़ीस निकाल के आपकी जो टोटल कॉस्ट है आपकी फिनलैंड के सारे प्रोसेस की, एप्लीकेशन से लेके दुबई जाने तक, टीआरपी लेने तक की जितनी भी कॉस्ट है आपकी टोटल आ जाएगी 6 लाख। मैं ये आपको सम अप करके बता रहा हूँ, 5 से 6 लाख के दरमियान आपकी प्रोसेस की जो कॉस्ट है आ जाएगी। ये फिनलैंड की प्रोसेस है। अब सपोज करो अब आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया है एडमिशन, एंड दे आर सेइंग दैट दे विल गिव यू 50% स्कॉलरशिप एज वेल। नाउ अलॉन्ग विद दैट स्कॉलरशिप 50% अगर आप सपोज करो आपकी फ़ीस है 10,000 यूरो मिनिमम, वहाँ पे आपको मैं बता दूँ फिनलैंड के अंदर फीसेज आपकी तकरीबन 6-7 हज़ार यूरो से लेके 12,000 यूरो तक हैं, कन्फर्म है, ठीक है। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है, खाली ये सारे एक्सक्लूडिंग योर एप्लीकेशन फ़ीस, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस, आपकी जो टोटल कॉस्ट है आपकी तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान आएगी। अब अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होगी, तो यह यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपकी डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है वो डिपेंड करता है। किसी को 50% मिलता है, किसी को 30, किसी को 100, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल और आपकी मोटिवेशन टीच एंड एवरीथिंग। सैम्पल्स वगैरह मैंने हर चीज़ अपलोड की हुई है फेसबुक पे, आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं। एंड यार फॉलो फॉर मोर, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा ऑस्ट्रिया की कंप्लीट डिटेल्स, ऑस्ट्रिया पे कैसे आपने अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कैसे गेट कर सकते हैं, पेड मेथड क्या है, फ्री मेथड क्या है, दोनों बता दूंगा। आगे आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, करना आप लोगों ने खुद ही, मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, ठीक है।
तो होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर पसंद आई है तो यार फॉलो कर लेना चैनल को, आगे वो चीज़ें आने वाली हैं। शुक्रिया।